दोस्तों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाल फरियाता में और यहाँ राह चलते इस स्कूल में आना पड़ा। आने के पीछे मेरा एक ही रीजन रहा कि बच्चे को बाउंड्री पर हम खेलते हुए देखे। फिर स्कूल के अंदर जब आए तो बहुत सारे जानवरों को चरते हुए, माने ये ऑन टाइम चरते हुए देखा जा रहा है। माने अब ये चरवाहा विद्यालय है या बच्चों का विद्यालय हमें पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात जब स्कूल और अंदर डीप में आए, एक मैम जी दिखाई दिए। मैम जी से हम पूछे कि आपके यहाँ कितने टीचर हैं? बच्चे बाहर सारे खेल रहे हैं और एक बच्चे की बात नहीं है। मैडम भी बेचारी क्या करे, 300 बच्चे की सवाल है और 300 बच्चे का मतलब है एक आदमी से संभालना बहुत मुश्किल की बात है। हमने पूछा कि आप कितने यहाँ पे टीचर हैं? तो बोले 7 टीचर हैं। तो 7 टीचर और टीचर कहाँ है? तो बोल 4 गो बीएलओ में। अब बीएलओ है यानी सरकार अगर उन्हें जनगणना करने को दिया है, जनगणना संशोधन को करने को दिया है, तो उन्हें तो नौकरी बचानी है और नौकरी बचानी है तो इनको तो बीएलओ वाला और जनगणना संशोधन में काम करना ही पड़ेगा। अब इस स्थिति को जब यहाँ पे माहौल बना तो मैडम पटवारी महोदय को फोन करते हैं। बीएलओ का काम छोड़कर पटवारी महोदय से आइए, थोड़ा पटवारी महोदय से हम बात करें। सर, हेलो पटवारी महोदय, थोड़ा सा कृपा करें, 1 मिनट हमें समय दीजिए। सर, इस स्कूल में कितने टीचर हैं? 7 हैं। तो 7 में एक जब हम यहाँ पे आए तो एक मैम हमें दिखाई दिए, तो बाकी सब टीचर कहाँ हैं? इसे मैम है, सर हैं और 2 यहाँ पर इसे 2 बूथ है तो 2 बीएलओ हैं और 2 एक को उनके सहयोग में रखा गया है। अच्छा, तो 2 4 उधर हो गए, 2 सामने में हैं। अच्छा। और एक एसएल में, स्पेशल में। अच्छा, तो 4 लोग जब आप लोग हैं सर, तो चारों लोगों को तो दिए होंगे बीडीओ साहब? हाँ, लेटर। हाँ, लेटर। तो लेटर अगर आप कृपा करें तो आप दिखाएं तो बड़ी मैंने 4 का पटवारी महोदय है तो आप दिखा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मेरी कोई दबाव नहीं है। हम पत्रकार हैं, हम ऊपर तक आवाज को ले जाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, इसलिए हम आपसे समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। जी 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 जी, हम आपकी परेशानी को समझते हैं। देखिए, ये 366 और 367 बूथ नंबर है जी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवल फरियाता बायां भाग और उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवल फरियाता दायां भाग, 2 बूथ बन गया। यहाँ वोटर ज्यादा होने के कारण संदीप कुमार कपिल देव दोनों बीएलओ हो गए जी, ठीक है ना। एक पीयूष कुमार सिंह है, वो संदीप कुमार के साथ में है सहयोग में, और नगमा खातून है, वो कपिल देव के साथ सहयोग में है। तो 4, तो 2 बीएलओ हो गए, 2 सहयोग में 4 हो गए, 2 सामने प्रेजेंट है और एक एसएल में है जी। तो हम लोग कोई अफसर नहीं है, हम जन जन की आवाज को सच्चाई दिखाते हैं, इसलिए हम जाने कि 2 कमरे में 8 क्लास कैसे चलता है। तो उसी तरह चला रहे हैं जिसे देखिए, अब आप पर दोष नहीं दे। मेरा कहने का मतलब है कि जब घूम के देख चुके हैं, कमरा ही 2 है और 8 क्लास है, तो 2 कमरा में 8 क्लास कैसे चलता है? हम जानना चाहते हैं क्या तरकीब है, कोई जादू जानते हैं क्या करते हैं? क्या ब्लैक बोर्ड एक्स्ट्रा उसमें लगा के? एक ही कमरा में आप 4 क्लास का अलग अलग पढ़ाई कैसे करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। अब जैसे शिक्षक हैं तो उनका रूटीन भी बना हुआ है, उनको पढ़ाना भी है, बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी पढ़ना है। फर्श टूटा है, छत अभी राजस्थान में छत गिर गया तो कई बच्चे डेथ कर गए, आप देखे होंगे। तो यहाँ भी दुर्घटना तो हो सकती है। फर्श क्यों टूटा है, क्या कारण है? सब स्कूल को बोला जा रहा है कि बहुत पैसा दिया जा रहा है। जैसे बहुत पहले का बना हुआ है और जो है टेंडर यहाँ हो गया है, ठेकेदार पहुँच नहीं रहे हैं। क्या कारण है? किसी नेता को ठेकेदारी दे दिया क्या? क्या है कि आजकल दलाल और नेता को ठेकेदारी दे रहे हैं। नहीं, अब तो कहीं तो नहीं हो गया मामला? डीओ साहब भी आए थे यहाँ पर, जीविका सम्मान। यहाँ तो डीएम साहब आए, बच्चे बता रहे हैं कि डीएम साहब आए। जीविका सम्मान सम्मेलन हुआ था, डीएम साहिबा भी आई थी यहाँ और डीओ साहब भी थे, तो चर्चा हुआ तो पता किए कि यहाँ टेंडर हो गया है और वही सब जो ऑफिशियल प्रोसेस है। चिट्ठी लिखे हैं कि नहीं कि 2 कमरा में हम 8 क्लास चला रहे हैं? हम तो लिखे थे, तो वहाँ पर हुआ, प्रपोजल में गया तो टेंडर में हुआ।
अब टेंडर के बारे में क्यों नहीं जानने का कोशिश कर रहा? देखिए आप तो यहाँ के गार्जियन हुए ना, स्कूल के सब कुछ करता था। टेंडर जिनका हुआ उनके बारे में पता भी चला, आप भी जमुई के हैं। कृष्णा यादव हैं, वकील साहब हैं, उन्हीं का मतलब जिनको भी टेंडर हो, तो स्कूल बच्चों को पढ़ने का चीज है। हम भेंट हुआ था, हम मतलब पूछे उनको कि आ क्यों नहीं रहे काम करने, तो वही बोले कि वर्क ऑर्डर अभी नहीं मिला है। अब क्या रहता है, आप कम से कम डीओ से तो मिलिए कि 2 कमरा में हम 8 क्लास चला रहे हैं। ये तो पूरे भारत में अकेला हमको लगता है यूनिक हो जाएगा ये भाई। जिसे मिलने के बाद ही तो, पत्राचार के बाद ही तो यहाँ पर हुआ कि हाँ यहाँ हुआ, लेकिन अब विलम्ब क्यों? 2 कमरे में 8 क्लास कैसे चलेगा? कोई आप बता दीजिए, आप आगे बता दीजिए, आइए ना। आप बुजुर्ग हैं सर, यहाँ जरा बताइए ना, पठन पाठन सही से बताइए ना। कतार है ना, जैसे एक कतार में कुछ पढ़ाएगा, एक कतार में नहीं पढ़ाएगा, इससे बच्चा पढ़ाया जा सकता है क्या? सब समझ गया कि 4 क्लास। अरे एक कतार में आप देखिए बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एक कतार में दूसरा बच्चा ऐसे पढ़ाई हो सकता है? एक कतार में ये बता रहे हैं, नहीं है तो बोलिए ना, नहीं है, ये विभागीय चीज है। 4था क्लास को मैथ पढ़ा रहे हैं, 5वां क्लास को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो सब एक ही रूम में होगा? आप उसको बोलिए, आप बात नहीं किया जाए। आप लोग हम बचा के रखें, जैसे पत्राचार किए, फिर मिलिए, फिर आप वर्क ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा बच्चा, हम लोग तो आए हैं, ये तो इतना तकलीफ का बात है। हम उनको बोले भी कि डीओ साहब आए हैं, फिर हम बोले भी कि डीओ साहब तो बगल भी गए हैं, आए भी। कितना तकलीफ। अच्छा आप बताइए, आप भी जान रहे हैं उनको। अच्छा आप बताइए, एक बात हम पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराइएगा? हमारा एक सवाल है, सिंपल सा। जैसे यहाँ है जो केवल प्रयास में लगे हुए हैं, नहीं देखिए, मेरा सिंपल सवाल है, हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पूछते हैं यदि आपको अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में कराना पड़े तो क्या आप कराइएगा, जहां 2 कमरे में 8 क्लास चलता हो? मतलब परिस्थिति है वैसा कि टेंडर सरकार कह रही है कि पैसा हम पानी की तरह दे रहे हैं, स्कूल में जो चाहिए 100 बना लीजिए। 2-3 महीना हो गया टेंडर का, तो काम नहीं हो रहा। अभी देख रहे थे यहाँ की समस्या। नीतीश जी, आप बड़े बड़े दावे की बात कर रहे हैं और यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी, नेता यही तो विकास किया है। 8 क्लास को 2 रूम में चला रहा और 7 टीचर हैं, और यही विकास। और रोड की स्थिति तो अभी दिखाए ही, और अभी स्कूल की स्थिति। अरे आपका भी नीति, आप कह रहे हैं ना 4 विद्यालय लालू जी ने बनाया है, आप क्या कर रहे हैं? ये 4 विद्यालय नहीं तो क्या विद्यालय है? कैसे इस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? आप लोग की नीति, यहाँ की जनता कह रहा है कि हमारे बच्चे को बेवकूफ बना के रखना चाहती है सरकार। जनता क्या सोचती है इन सब बातों और स्कूल और रोड की समस्या को देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।